हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्बक जो चैप्टर है, काव्य खंड का कर्बक जो चैप्टर है उसका दूसरा जो श्लोक है उसी का, क्योंकि पहला जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। ये जो है वीडियो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। पार्ट 2 ये वीडियो होने वाला है और इन सभी का नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जो डिस्प्ले पे नंबर शो हो रहा है उससे आप जुड़िएगा, तब जो जुड़ चुके हैं उनको जो है आज पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप कभी भी कर्बक चैप्टर को नहीं भूल पाएंगे। और जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देखिए और कर्बक चैप्टर को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। चलिए, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर पागावा। एक एक शब्द और एक एक लाइन का अर्थ हम आपको बताएंगे और याद करवाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें मोहम्मद मतलब जान रहे हैं कि मोहम्मद जायसी के बारे में कहा जा रहा है, और कवि मतलब कविता, और उसके बाद जोरी, जोरी मतलब जोड़ना, सुनावा मतलब कि सुनाना, प्रेम मतलब जानते हैं आप लोग, फेमस हैं, है कि नहीं। प्रेम पीर, पीर मतलब कि दर्द, और पावा मतलब कि अनुभव किया, ठीक है। तो अब अपने से नहीं लिख सकते हैं कि मोहम्मद कवि यह कहते हैं कि हमने इस कविता को, कौन सी कविता, प्रेम के पीर को, हमने इस कविता को जोर जोर कर बनाया है और सुनाया है। हमने मोहम्मद जायसी यह कहते हैं। जैसे लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति, अगर ये लाइन दे दिया रहे, मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा, कहेगा कि इसका जो है सर हिंदी अर्थ लिखिए। हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति मोहम्मद बिन जायसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है, जिसमें कवि यह कहते हैं कि हमने प्रेम के पीर कविता को जोर जोर कर रचा है और लोगों को सुनाया है, और जिसने भी इस कविता को सुना है वह प्रेम के पीर को अनुभव किया है। प्रेम के पीर जब आप कविता सुनेंगे तो उस दर्द को आप महसूस कर पाएंगे जो प्रेम में, प्यार में होता है। समझ गए। तो यह तो इस लाइन का अर्थ था कि मोहम्मद बिन कवि यह कहते हैं कि हमने इस कविता को जोर जोर कर रचा है, सुनाया है, और जिसने भी यह सुना है वह प्रेम के पीर को अनुभव किया है। नेक्स्ट लाइन का आंसर सर, नेक्स्ट लाइन, जोरी लाई रकत के ले, जोरी लाई रकत के ले, गाढ़ी प्रीत नयन जल भेई। जोरी मतलब जोड़ना, लाई रक्त के ले, रक्त मतलब खून, और लेई मतलब जैसे कि दीवार पे हम किसी चीज़ का लेई नहीं लगाते हैं, लेई ऊपर से, जैसे मिट्टी के दीवार पे जो है मिट्टी का लेई लगाया जाता है, देखिएगा आप, मिट्टी का लेई बनाकर और लगाया जाता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि जोरी लाई रकत के ले, यानी कि हमने यह कविता प्रेम के पीर को अपने रक्त के लेई से सजाया है, रक्त के लेई से सजाया है। गाढ़ी प्रीति नयन जल भेई, और अपने गाढ़े प्रेम से, अपने गाढ़े प्रेम के आंसुओं से इसको भिगोया है। कह रहे हैं, फिर से सुनिए, जोरी लाई रकत के लेई, यानी कवि मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि हमने प्रेम के पीर कविता को अपने रक्त के लेई से सजाया है और अपने गाढ़े प्रेम के नैन जल यानी आंसुओं से भिगोया है। गाढ़े प्रेम आपको समझ में आ रहा है सर, याद भी हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। आपको इनमें से कोनो एगो शब्द के अर्थ याद करे के तो जरूरत नहीं है, हम तो बता रहे हैं। गाढ़ी मतलब गाढ़ा होता है, प्रीति मतलब प्रेम होता है, नयन मतलब आँख होता है, जल मतलब पानी होता है, तो आँख के पानी को आंसू कहते हैं, है कि नहीं। चलिए तीसरा, यहाँ पे तीसरा पंक्ति, ओ मन जान कवित अस किन्हा,
मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, ओ मन जानी कबित अस किन्हा। यानी कह रहे हैं कवि कि मैंने अपने मन में यह सोचा है, मैं अपने मन से यह जानकर, मन जानी मतलब मन, मैंने इस मन से यह जानकर इस कविता का जो है रचना किए हैं कि मैं मर भी जाऊं तो मेरा यह कविता जो है जग में मेरा नाम करते रहे। का आपने समझा सर? देखिए यहीं पे तो लिखल है ओ मन जानी कबित अस किन्हा, कि मैंने अपने मन में जान कर मैंने अपने मन में यह जानकर इस कविता का रचना किया है। अस मतलब इस कविता का रचना किया है। मकु यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या ना रहूं मुझे जगत जो है यह पहचानता रहे, जानता रहे। चिन्हा मतलब कि चिन्हता रहे, है कि नहीं। अब नेक्स्ट सर, कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, कहाँ है वो रतन सेन राजा, कहाँ है वो रतन सेन राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, और कहाँ है वो सुआ बुद्धिमान उपराजा। यानी कह रहे हैं मोहम्मद जायसी जी कि कहाँ है वो रतन सेन जैसे राजा और कहाँ है वो सुआ जैसे बुद्धिमान उपराजा। सुआ बुद्धिमान है वो उपराजा थे, तो कहाँ है वो सुआ जैसे बुद्धिमान उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, और कहाँ है वो अलाउद्दीन सुल्तान जी, और कहाँ राघव जई किन्ह बखानू, और कहाँ है वह राघव सेन, कहाँ है वो राघव सेन, कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, और कह रहे हैं कि कहाँ वो जो है सुंदर पद्मावती रानी है। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई नहीं इसमें से रहा है लेकिन फिर भी उसके कहानी को जग जो है जान रहा है, उनकी कहानियों को जो है जग जान रहा है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि ना ही रतन सेन राजा रहे, ना ही सुआ बुद्धिमान उपराजा रहा, ना ही अलाउद्दीन रहे और ना ही जो है राघव रहे, फिर ना ही जो है वो सुंदर पद्मावती रही, लेकिन फिर भी उनकी कहानी जो है आज पूरे जग में जो है जाना जाता है, सुना जाता है। तो इसीलिए तो प्रेम के पीर मोहम्मद जायसी ने लिखा कि हमारे मरने के बाद भी मेरा नाम जो है प्रेम के पीर के तहत लोग जानते रहें। ठीक है। धनी सो पुरुष जस कीर्ति, जासू फूल मरे पे मरे न बासु। यहाँ तक आप जान गए। देखिए यहाँ कहाँ सो रतन सेन, कहाँ है वो रतन सेन राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, कहाँ है वो सुआ बुद्धि वाला उपराजा, और कहाँ है अलाउद्दीन सुल्तान, और कहाँ है राघव जी, और कहाँ है वो सुंदर पद्मावती, लेकिन फिर भी उनका जो है कहानी आज ये जग जान रहा है। अब यहाँ देखिए धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, इसका अर्थ आप समझें। धनी मतलब कि धन, और पुरुष मतलब कि पुरुष, और कीर्ति मतलब कि यश। यानी कोई भी धनी पुरुष वही होता है, धनी पुरुष यानी कि धनवान व्यक्ति वही होता है जिसका यश जो है पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। यानी आपके मरने के बाद भी आपको लोग इस दुनिया में जान रहे हैं, तो आपसे धनवान व्यक्ति कोई नहीं है। यही इस लाइन का कहने का मतलब है कि धनी सो पुरुष जस कीर्ति, यानी कि आपके मरने के बाद भी जो है आपका नाम इस जग में रहे तभी आप धनी हैं। फूल मरे पे मरे न बासु, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल तो मुरझा जाता है लेकिन उसका सुगंध वही रहता है कि नहीं। तो धनी व्यक्ति वही है जिसका जग में जो है आज भी नाम है। जिस प्रकार फूल मर जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन उसका बासु मतलब कि बास महक सुगंध वैसा ही रहता है। अब कमल के फूल मुरझा जाएगा तो गुलाब के फूल गेंदा के फूल लेखा महक आएगा नहीं, कमल के फूल की जैसा ही आएगा, है कि नहीं। चलिए, केई ना जगत जस बेचा, केई ना लिन्ह जस मोल। मोल मतलब होता है सर खरीदना, मोल भाव हम लोग करते हैं कि नहीं। और केई जगत बेचा, जगत जस
केई ना जगत जस बेचा केई ना लिन्ह जस मोल, यानी कह रहे हैं इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने यश को बेचा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने यश को बेचा, और कोई नहीं इस जग में व्यक्ति है जिसने किसी के यश को खरीदा। अब मेरा पहचान है तो उस पहचान को आप खरीद सकते हैं, हम अपने पहचान को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। तो उसी प्रकार कह रहे हैं केई ना जगत जस बेचा केई ना लिन्ह जस मोल, कोई अपने यश को नहीं जग में बेच पाया है और ना ही कोई जो है खरीद पाया है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल, और जो भी पढ़ेगा पद्मावत जो है महाकाव्य उसके बारे में तो पढ़ेंगे तो हमरे संवरे दुई बोल। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी कह रहे हैं कि जो भी मेरा ये कहानी पढ़ेगा वो मेरे बारे में 2 शब्द जरूर बोलेगा। हम लोग भी जो है उनके बारे में पढ़ रहे हैं तो उनको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है, इस पूरे करबक कहने का मतलब है, पूरे करबक के जो श्लोक 1 था उसमें उनका कहने का मतलब है कि आपका रूप डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे हैं, आपके अंदर गुण क्या है उससे आप फेमस हो सकते हैं। और दूसरा इसका कहने का मतलब था कि आपका जो है धनवान वही व्यक्ति है जिसको जो है मरने के बाद भी लोग जो है इस जग में जानते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को करबक चैप्टर से आने वाले सभी डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे। जल्द ही इसका जो है ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास लेकर हम आने वाले हैं। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं, सब्सक्राइब कब कीजिएगा, जब आपको अच्छा लगेगा तब भी आप सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा, अनसब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे आइएगा भी मत, ठीक है। तो आपको याद होता है तब करके रख लीजिए, क्योंकि जल्द ही हम लोग ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर जो है हम आपको लेकर आएंगे और क्लास में ही याद करवाएंगे। अगर आपको देखने में अच्छा लगा है, याद हुआ है, बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कीजिए। सो गाइस, वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।